साथियों, आइए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं जो कि आने वाले सभी महत्व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि यूपी पेट, आर ओ ए आर ओ और जितने भी रेलवे की वैकेंसी है सभी के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियाई भूरा बादल किस प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवों के द्वारा पर्यावरण के से विषैले पदार्थों का क्या कर देना, निष्कासन कर देना। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से नाक निसंलक्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये होता है फ्लोराइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किससे होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका चमड़ा उद्योग जो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर करके आएँ। आंसर है इसका नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं या हैं। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें। मेट्रोपॉलिटन शहरों में कौन सा ऐसे मुख्य वायु प्रदूषक हैं या हैं। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त का सभी। जितना का जितना है दोस्तों सभी का सभी है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याओं का कारक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सीसा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एरोसोल। क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रदूषक संकेतक पौधा कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर है लाइकेन। लाइकेन जो होता है क्या होता है, प्रदूषक संकेतक पौधा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में जो है घुल जाती है। तो दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये रक्त के अंदर में ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना तेज़ी से क्या करता है, घुल जाता है। ये चीज़ याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, पूर्वी हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो जैव विविधता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय श्रृंखला है और म्यांमार भारत सीमा और सुडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का पूछ रहा है, इसका भी एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, व्याख्या को सुने होंगे तो बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आपका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में। इसी तरह से एक को और क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह में के बीच में देखी जाती है। तो दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसी से ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में गर्मी कब से स्टार्ट होती है, आप आंसर कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।